कभी कभी राजनीति में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि आंदोलन सफल हुआ या नहीं हुआ। सवाल बड़ा ये होता है कि आंदोलन में आया कौन था। क्योंकि कैमरे के सामने जो चेहरा नजर आ रहा है, नारा लगाता हुआ, कैमरे के पीछे सिस्टम उसका पूरा चेहरा पड़ रहा है। जिस दौर में लोग सोचते हैं कि वीडियो वायरल हो गया है, अब तो वो हीरो बन जाएंगे, उसी दौर में दिल्ली पुलिस कह रही है कि थैंक यू फॉर द एचडी वीडियो। पहचानने में अब आसानी हो रही है। जंतर मंतर से संसद मार्च तक जिसने भी सोचा होगा कि भीड़ में चेहरा छिप गया है, उसे शायद ये नहीं पता था कि अब भीड़ नहीं डेटा गिना जाता है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, सीसीटीवी, ड्रोन फुटेज, सोशल मीडिया क्लिप्स और बॉडी कैमरा सब अपना अपना अटेंशन दे रहे थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट भी है। एक तरफ दिल्ली पुलिस का एक्शन मोड ऑन, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कह दिया है कि जिन प्रदर्शनकारियों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं। यानी कानून का संदेश दो हिस्सों में बंट गया है। अगर किसी पर अपराध का आधार है तो जांच होगी, अगर नहीं है तो केवल प्रदर्शन करने के कारण कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब सवाल यही से है कि क्या सिस्टम अपराधियों की तलाश कर रहा था या फिर आंदोलनकारियों, और क्या भीड़ में शामिल हर चेहरा एक जैसा माना जा सकता है। दिल्ली पुलिस अब फुल इन्वेस्टिगेशन मोड में है। दावा किया जा रहा है कि 20 जुलाई से जंतर मंतर और संसद मार्च से जुड़ी वीडियो, सीसीटीवी फुटेज और तमाम चीजें के जरिए पहचान की जा रही है। पुलिस के अनुसार इनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके खिलाफ पहले से गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन मामलों की जांच जारी है। मतलब पुलिस पहले पोस्टर लगाती थी कि क्या आपने इन्हें कहीं देखा है, अब कंप्यूटर खुद पूछ रहा है कि क्या मैंने पहले इन्हें कहीं देखा है। टेक्नोलॉजी अब सिर्फ फोन अनलॉक करने का काम नहीं कर रही है, अब आंदोलन भी अनलॉक हो रहे हैं। कहते हैं पहले अपराधी पुलिस से बचने के लिए नकाब पहनते थे, अब कैमरा कहता है कि मास्क अच्छा है, लेकिन आंखें तो वही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि घटनाओं से 100 से ज्यादा वीडियो क्लिप्स की जांच की जा रही है। सीसीटीवी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का विश्लेषण हो रहा है। और किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि रील्स बनाकर हिस्ट्री बना देगी, तो अब हिस्ट्री शीट भी खुल रही है। अगर किसी के खिलाफ पहले से आपराधिक रिकॉर्ड्स हों और उनके खिलाफ साक्ष्य मिले तो। लेकिन इसी कहानी का एक दूसरा अध्याय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी लिखा गया है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की किताबें घूम रहे हैं। कोर्ट ने सभी प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई का रास्ता साफ कर दिया, जबकि अदालत के आदेश पर सार इसके अलग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन प्रदर्शनकारियों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। यानी केवल प्रदर्शन में शामिल होना अपने आप में अपराध नहीं माना जा सकता। यानी कोर्ट ने साफ कर दिया है कि प्रोटेस्ट करना फंडामेंटल राइट है, लेकिन वायलेंस किसी का बर्थ राइट नहीं है। ये पद समझना बहुत जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि विभिन्न राज्यों में हिरासत में लिए गए 18 साल से कम उम्र के नाबालिगों को तत्काल रिहा कर दिया जाए। साथ ही प्रदर्शनकारियों पर डिजिटल डेटा या फिर निजी जानकारी सार्वजनिक न करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यानी अदालत का संदेश है कि एविडेंस सुरक्षित रखिए, प्राइवेसी भी सुरक्षित रहे। अब जरा पुलिस और कोर्ट की भाषा का अंतर भी समझ लीजिए। पुलिस कह रही है जो कानून तोड़ेगा उसे नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन कोर्ट कह रहा है कि जो कानून नहीं तोड़ेगा उसे बेवजह पकड़ा नहीं जाएगा। यही लोकतंत्र का बैलेंस है। इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प बात सामने आ रही है। कोर्ट ने कहा है कि घटना से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन वीडियो, कैमरा बॉडी रिकॉर्डिंग और वायरलेस कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएंगे, क्योंकि अदालत सिर्फ बयान नहीं, सबूत भी देखना चाहती है। मतलब अब कहानी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं लिखेगी, हार्ड डिस्क लिखेगी। कोर्ट में दिल्ली समेत कई राज्यों में मुख्य सचिवों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। साथ ही बेशुराई, कुएं, लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन संविधान द्वारा संरक्षित अधिकार है और केवल आंदोलन होने के आधार पर बल प्रयोग सही नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच और विरोध प्रदर्शन के लिए भी समान राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का भी बात किया गया है। यानी अदालत का संदेश पुलिस के लिए भी है और प्रदर्शनकारियों के लिए भी। अब बात सोशल मीडिया की है। आजकल कुछ लोग सोचते हैं कि पोस्ट डिलीट कर दिया है, मामला खत्म हो गया है, लेकिन डिजिटल दुनिया का एक रूल है, इंटरनेट खोलता नहीं है, सर्वर सोता नहीं है और फॉरेंसिक लैब इंतजार करती रहती है। अब किसी पोस्ट, वीडियो या फिर डिजिटल गतिविधि का संबंध किसी जांच से बनता है तो कानून उसके आधार पर भी पड़ताल कर सकता है। वही केवल असहमति व्यक्त करना या शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति अपने आप में अपराध नहीं है। ये अंतर हर मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और कानून के अनुरूप तय होता है। इसलिए आज का दौर सिर्फ डिजिटल तक लागू नहीं है। सिस्टम कहता है कि भीड़ में भी जाओगे, लेकिन दूसरी तरफ अदालतें दिलाती हैं कि पहचान हो जाना और अपराध साबित हो जाना दो अलग अलग बात। यही कानून का मूल सिद्धांत है। दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है और जिन लोगों के खिलाफ आपराधिक साक्ष्य या रिकॉर्ड होने का दावा है, उनके मामलों में कार्रवाई आगे बढ़ रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन प्रदर्शनकारियों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं, उनके खिलाफ केवल आंदोलन में शामिल होने के आधार पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। यानी एक तरफ इन्वेस्टिगेशन फास्ट फॉरवर्ड में है, दूसरी तरफ
कॉन्स्टिट्यूशन भी पूरी ताकत में खड़ा हुआ है, क्योंकि लोकतंत्र में कैमरा की आंख भी जरूरी है और संविधान की नजर भी। अब फैसला न सोशल मीडिया करेगा, न हैशटैग करेगा, आखिर में फैसला करेगा कानून, सबूत और अदालत।